जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और ज्योग्राफी ज्ञान बिंदु का ये इम्पोर्टेंट नोट्स जो है आपको संपूर्ण ज्योग्राफी को कवर किया गया है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से वन लाइनर फॉर्मेट में समझाने का प्रयास किया गया है, टॉपिक बाय टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। आपको बोलेंगे कि संघर्ष के साए में शौक हमने पाले हैं, कि संघर्ष के साए में शौक हमने पाले हैं। कोई पूछे तो बोले हम इंडिया वाले हैं, हम इंडिया वाले हैं। मिस्टर सिंह इंडिया वाले आप लोगों को दिल खोलकर स्वागत करते हैं आपके इस चैनल स्टडी विथ मनोरंजन पर। चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे और ज्योग्राफी का पूरा संपूर्ण जानकारियाँ जो आने वाले एग्ज़ाम, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे और जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी के सबसे पहले भारत की स्थिति और विस्तार पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके विस्तार क्या है, और इस टॉपिक में हम लोग पर्वत और दारा को भी कंप्लीट करेंगे। विस्तार के साथ साथ पर्वत और दारा भी। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष जो है जम्बो द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किसने किया था, किस भाषा में, तो यह ग्रीक भाषा में किया गया था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में, तो ग्रीक भाषा में किया गया था। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम दक्षिणी सीमा जो है उत्तरी अक्षांश में कितना डिग्री पर है, 8 डिग्री 4 मिनट है ना। 1 रहेगा, 1 डॉट रहेगा तो मिनट, डबल रहेगा तो सेकेंड। यह क्वेश्चन पर चलिए। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर भारत का मानक समय रेखा है। 82 डिग्री जो है भारत का मानक समय रेखा माना गया है। भारत का प्रमाणिक जो है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो इलाहाबाद के समीप स्थित है। भारत का जो प्रमाणिक समय जो है आपको उसी को प्रमाणिक समय माना गया है। भारत का मानक समय IST ग्रीनविच मध्य आपको से कितना घंटे है, तो 5.5 घंटा। देखिए ये 7.5 घंटा नहीं, 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच से भारत का समय कितना मानक से 5.5 घंटा आगे है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का दक्षिणी ध्रुव भाग की भूभाग से कितना किलोमीटर है। भारत के दक्षिणी भाग से भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर दूर है, तो 867 किलोमीटर। कितना में 876 किलोमीटर है। सॉरी 876 किलोमीटर जो है, 876 किलोमीटर आपको दक्षिणी ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितना है, तो 876 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समेत मुख्य भूमि के समुद्री तट के लंबाई कितना है, तो आपको 7516.6 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर है। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणतम छोर की दूरी कितना है। भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणतम छोर को मिला दीजिएगा, कितना किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर इसके दूरी है, 3214 किलोमीटर। भारत के पूर्व से लेकर आपको पश्चिम की लंबाई पूछा गया है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, तो आपको ध्यान रखिएगा 2933 है ना। ये हो जाएगा पूरब से पश्चिम की तरफ 2933 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन पर देते हैं। भारत के तट रेखा की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। भारत के तट रेखा की लंबाई पूछेगा तो कितना है, तो 6100 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.4% है। 2.4% जो है भारत का क्षेत्रफल का विश्व का क्षेत्रफल में कितना हिस्सेदारी, तो आपको 2.4% की हिस्सेदारी है। भारत के कुल क्षेत्रफल 10.7% भाग जो है पर्वतीय क्षेत्र जो है, तो पर्वतीय क्षेत्र कितना परसेंट है, तो 10.7% जो है पर्वतीय क्षेत्र है। और समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। ध्यान रखेंगे पर्वतीय क्षेत्र का बताया है। अब बातें करते हैं भारत के संपूर्ण भारत में 29.3% जो है भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं।
पर्वत और पहाड़ियाँ कितना परसेंट भाग है, तो 29.3% जो है पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। संपूर्ण भारत में 27.7% पर आपको पठार है। 27.7% पर कितना है पठार जो है, पठार कितने पर है जी, 27.7% है। पर्वत और पहाड़ियाँ आपको 29.3% पर हैं। और मैदान की बात करते हैं, मैदान कितने परसेंट पर है, आपको 43% पर मैदान है, 43% पर मैदानी भाग है। और 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील किसको बोलते हैं, तो भारत के प्रादेशिक सीमा को, भारत के प्रादेशिक सीमा को 12 समुद्री मील बोलते हैं। भारत के प्रादेशिक सीमा को ध्यान रखेंगे 12 मील मिलते हैं। 24 मील किसको बोलेंगे, संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा को बोलते हैं। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक सीमा को 24 मील बोलते हैं। प्रादेशिक 12, संलग्न क्षेत्र आपको 24। अनंत क्षेत्र कितना हो जाएगा, अनंत क्षेत्र जो हो जाएगा 200। अनंत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। अनंत क्षेत्र 200 हो जाएंगे, है ना। देख रहे हैं भारत का एकांतिक आर्थिक और संलग्न क्षेत्र जो कि आगे जो है कितना 200 मील की दूरी पर है, समुद्री मील की दूरी। और भारत जो है समुद्री से किनारे, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं, तो 9 राज्य पर हैं। भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है, 9 राज्य समुद्र के किनारे। और सबसे लंबा समुद्र तट वाला किसका है, तो गुजरात का है। सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन हो गया भारत का, तो गुजरात है, गुजरात। और जो है कर्क रेखा भारत के उड़ीसा राज्य से लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। कर्क रेखा से आपको उड़ीसा बिल्कुल नहीं लगता है, ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरता है, बिल्कुल गुजरता है, बिल्कुल गुजरता है। ये कर्क रेखा भारत से होकर गुजरता है, लेकिन उड़ीसा में नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है ना। राज्य पूछेगा तो कर्क रेखा कितने राज्य से, तो 8 राज्य से भारत से होकर गुजरता है, बिल्कुल गुजरता है। 8 राज्य में आपको उड़ीसा नहीं है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट जो होगा, दक्षिणतम कोण जो होगा, उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणतम पॉइंट को बोलते हैं केप केमोरिन। भारत का दक्षिणतम नोक को क्या बोलेंगे, पॉइंट को केप केमोरिन कहते हैं, केप केमोरिन। और इंदिरा पॉइंट किसको बोलते हैं, भारत का दक्षिणतम दूरस्थ क्षेत्र को आपको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, है ना। इंदिरा पॉइंट, भारत के दक्षिणतम दूरस्थल को क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट बोलेंगे। और इंदिरा पॉइंट का एक अन्य नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट या परास पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या परास पॉइंट, या लाहीचिंग के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा पॉइंट का कौन कौन नाम है, पिग्मेलियन पॉइंट, परास पॉइंट, लाहीचिंग के नाम से भी जानते हैं। अगले बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकट है। इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा के निकट है, बिल्कुल बात ये याद रखेंगे, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकट है। इंदिरा कौल जो है आपको भारत के उत्तरी भाग को इंदिरा कौल बोलते हैं। इंदिरा कौल किसको भाग है, तो भारत के उत्तरी भूभाग को आपको इंदिरा कौल बोलते हैं। और भारत का दक्षिणतम स्थित इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो आपको इंदिरा पॉइंट देखेंगे कहाँ पर, आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट आपको देखने को मिलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है। भारत के मुख्य भूमि के रामेश्वरम द्वीप जो है, भारत के जो है मुख्य भूमि के रामेश्वरम द्वीप से पंबम चैनल अलग करता है। कौन सा चैनल रामेश्वरम को अलग करता है, पंबम चैनल। पंबम चैनल जो है रामेश्वरम द्वीप को अलग करता है, ध्यान रखेंगे। आदम ब्रिज जो है भारत और श्रीलंका के बीच, आदम ब्रिज जो है भारत और श्रीलंका के बीच में आदम ब्रिज, जिसे राम सेतु के नाम से भी इसी को जानते हैं, आदम ब्रिज को। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो 10 डिग्री आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, है ना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। कार और निकोबार, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। डंकन पास जो है, डंकन पास है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है। डंकन पास जो है आपको ध्यान रखेंगे, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है डंकन पास। दीव जो है गुजरात में, दीव जो है कहाँ देखने को मिलता है, दीव जो है गुजरात में है। दीव जो तट कहाँ, एक द्वीप है, ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। पाक जल संधि किन दो को अलग करेगा, तो भारत और श्रीलंका को अलग कर देगा। पाक जल संधि जो किसको अलग करता है, तो आपको भारत और श्रीलंका को। भारत के 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपने सीमा बनाता है। बांग्लादेश के साथ कितने सीमा बनाता है, कितने राज्य के साथ, तो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। रेड क्लिफ किसके बीच को अलग करता है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन को रेड क्लिफ बोलते हैं।
भारत के सुदूर पूर्व में जो है म्यांमार, पूरब में म्यांमार है, याद रखें पूरब में म्यांमार है जो सर्वाधिक लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। हाँ, पूरब में है, ध्यान रखेंगे, ये पूरब में जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है लंबा आपको म्यांमार। और ऐसे बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला कौन सा हो गया, तो आपको यहाँ पर देखिए भारत और बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबा है, लेकिन पूरब में जो है म्यांमार जो है सबसे ज़्यादा लंबा सीमा बनाते हैं। और मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच का है, तो आपको भारत और चाइना के बीच में जो है, भारत और चाइना के बीच में आपको मैकमोहन रेखा जो अरुणाचल प्रदेश को अलग करता है। मैकमोहन रेखा कहाँ देखने को मिलता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश से वहाँ से अलग होता है। और सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा समुद्री तट वाला कौन हो गया, तो गोवा हो गया। और भारत और बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबा है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे छोटा स्थलीय सीमा, तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लगता है। सबसे छोटा जो है स्थलीय सीमा किस देश के साथ, तो ये अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। भारत के जो है भौतिक प्रदेश में जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागरीय प्रदेश विभाजित किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, भारत के प्रदेशी जो भौगोलिक जो भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कैसे, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में, बृहद मैदानी भागों में, दक्षिणी प्रायद्वीपीय में और सागरीय प्रदेशों में, ये भारत के भौतिक प्रदेशों को बांटा गया है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार भू आकृति विभाग प्राचीन है। भारत के जो है प्रायद्वीपीय पठार क्या है, ये सबसे प्राचीन है, जिसमें अरावली के पर्वत आता है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि गारो खासी जयंतिया की संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से किस पर्वत का भारा आराकमायोमा पर्वत का भाग है। गारो खासी जयंतिया जो है इसकी उत्पत्ति किसके पर्वत का है, तो आरायोमा पर्वत, आराकान योमा पर्वत का ये भाग है गारो खासी जयंतिया। तो ये मेघालय में है, कहाँ है जी, मेघालय में है। आगे बात करते हैं, भारत के पूर्वी समुद्री तट जो है कोरोमंडल तट जो है नाम से जाना जाता है। भारत के जो पूर्वी समुद्री तट को क्या बोलते हैं, तो कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। कोंकण तट को जो है आपको, कोंकण तट को उसको तो गोवा और दमन को बोलते हैं। गोवा और दमन को क्या बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं। गोवा और दमन को कोंकण तट बोलते हैं। परवाल उत्पत्ति होती है कहाँ जी, परवाल उत्पत्ति होती है लक्षद्वीप के समूहों में। लक्षद्वीप के समूह में परवाल की उत्पत्ति होती है। परवाल की उत्पत्ति होती है कहाँ, लक्षद्वीपों में देखने को मिलती है परवाल। नीवमोर जो है, नीवमोर द्वीप कहाँ देखने को मिलेगा, तो नीवमोर जो है बंगाल की खाड़ी में। नीवमोर द्वीप जो है कहाँ है, नीवमोर द्वीप पूछेगा तो बंगाल की खाड़ी याद रखेंगे। माजुली द्वीप कहाँ है, तो माजुली जी आपको भारत के असम राज्य में, माजुली जो है आपको कहाँ है, असम में, जो ब्रह्मपुत्र की एक नदी द्वीप है ना, ब्रह्मपुत्र नदी का एक नदी द्वीप जो है माजुली जो है असम में देखने को मिलता है। लक्षद्वीप समूह जो है किस सागर में स्थित है, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है। लक्षद्वीप कहाँ है, तो अरब सागर में आपको देखने को मिलता है लक्षद्वीप। दीव जो है खंबात की खाड़ी में से, दीव जो है किसके खाड़ी में है, तो आपको खंबात की खाड़ी में दीव जो है। रामेश्वरम द्वीप जो और भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। रामेश्वरम द्वीप जो है जिसे एडम्स ब्रिज जो बोलते हैं, तो ये आपको भारत और श्रीलंका के बीच में है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप जो है, 36 गो। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितना है, तो 36 द्वीप जो है, 36 गो आपको लक्षद्वीप में है। थार मरुस्थल जो है, थार मरुभूमि जो कहाँ देखने को मिलेगा, राजस्थान में थार मरुस्थल देखने को मिलेगा। भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। सियाचिन ग्लेशियर जो है जिसे सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं, जो लद्दाख साइड में है, जम्मू कश्मीर में। हैदराबाद का जुड़वा नगर क्या होगा, हैदराबाद का सिकंदराबाद, ये गलत दिया है। आगे बात करते हैं, कोचिंग का क्या है, कोचिंग का जुड़वा एर्नाकुलम है, कोचिंग का एर्नाकुलम। लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, अक्साई चीन कहलाता है। लद्दाख पर जिस हिस्सा पर चाइना का अधिकार है उसे अक्साई चीन बोलते हैं।
और भारत का एकमात्र जो है शीत मरुस्थल कौन है? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन है? तो लद्दाख है ना। भारत का शीर्ष शीत मरुस्थल जो है, शीत मरुस्थल लद्दाख को बोलते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः एक विशाल भूखंड भाग का है, जिसे किस लैंड का है? तो गोंडवाना लैंड का है। भारतीय उपमहाद्वीप जो है किस लैंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड कहलाता है। विशाल भूभाग को क्या बोलते हैं? भूभाग को तो गोंडवाना लैंड बोलते हैं। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन है? कर्क रेखा के उत्तर में ऑप्शन के साथ ये मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य? तो मणिपुर है। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है और कुल 9 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित दिल्ली के साथ। कितना? दिल्ली के साथ केंद्र शासित, इस प्रकार 10 राज्यों के साथ। ठीक है। भारत में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। न्यू द्वीप जो है मूर होगा द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश के विवाद का कारण है। भारत और बांग्लादेश के न्यू द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में। विश्व का 2.4% क्षेत्रफल जो है विश्व का आपको 17.5% जनसंख्या का पोषण करती है ना। कितना परसेंट? 17.5% का जनसंख्या का पोषण करती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का जो परमाणिक मरणोत्तर रेखा क्या है? 82 डिग्री ईस्ट है। 82 डिग्री ईस्ट है। आगे बढ़ करते हैं। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति जो है, भारत के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से था? नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा के नाम से किस राज्य को? तो अरुणाचल प्रदेश को। पोर्ट ब्लेयर जो है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? आपको दक्षिणी अंडमान में स्थित। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है जी? तो दक्षिण अंडमान में आपको पोर्ट ब्लेयर देखने को मिलता है। राम सेतु जिसे पाक जल डब्रूमुद बोलते हैं, तो श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका के बीच में है पाक जल डमरू। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ी सुरंग जो है जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में। उड़ीसा में जो एपीजे अब्दुल कलाम जो है द्वीप जो है उसको व्हीलर द्वीप के नाम से, व्हीलर द्वीप को किस नाम से जानते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। तो व्हीलर द्वीप कहाँ है जी? आपको उड़ीसा में है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच का एक हिमनद सीमांत क्षेत्र जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक हिमाद जो है क्षेत्र जो है, और विवाद भी इसी पर चलता है। आगे बढ़ करते हैं। और भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर झगड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में सियाचिन ग्लेशियर है। भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन है? भारत के सुदूर जो है दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन है? तो निकोबार द्वीप समूह जो है भारत के सुदूर भौगोलिक इकाई में कौन आता है? तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। आधुनिक भारत राज्य महाराष्ट्र, कोंकण और मराठवाड़ और विदर्भ ये क्षेत्र आता है। ये किस राज्य में आता है? तो महाराष्ट्र में कोंकण हो गया, और मराठवाड़ और विदर्भ क्षेत्र किसके अंतर्गत में, किस राज्य के अंतर्गत में? तो ये महाराष्ट्र के अंतर्गत में आता है। पहले बात करते हैं पटकाई की पहाड़ी अलग करती है भारत को और किसको अलग करती है? पटकाई की पहाड़ी भारत और म्यांमार को पटकाई की पहाड़ी अलग करती है। पटकाई की पहाड़ी किस भारत और म्यांमार को अलग करती है? पटकाई की पहाड़ी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। जॉन रेडक्लिफ के द्वारा जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया गया था। भारतीय राज्य त्रिपुरा की सीमा जो है आपको उत्तर, दक्षिण और पश्चिम के साथ जो है किस देश के साथ स्पर्श करती है? तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा तीन तरफ से घिरा हुआ है ना। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती है। आगे बात करते हैं।
पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य जैसे गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान आता है। कौन? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान लगा हुआ है। और अरब सागर में स्थित जो है भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्ट जो है वे सभी प्रबल उद्गम के हैं। आगे बात करते हैं कि भारत का पूर्वोत्तर स्थान जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ना। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के पूर्वोत्तरी भाग में पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। भारत का जो है पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं? भारत के पूर्वी बिंदु को किबिथु बोलते हैं। भारत के पूर्वी बिंदु को क्या कहा जाता है? किबिथु बोला जाता है। भारत के पूर्वी बिंदु को किबिथु। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप ज्वालामुखी स्थित है। बैरन द्वीप जो है कहाँ देखने को मिलता है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप भारत का सक्रिय ज्वाला है। और यह भारत के किस भाग में है? तो आपको अंडमान द्वीप समूह में देखने को मिलता है बैरन द्वीप। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा है? हैवलॉक द्वीप का जो है स्वराज द्वीप रखा गया। हैवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा गया? तो स्वराज द्वीप रखा गया। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रख दिया गया है 2018 में। भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के सूर्योदय की किरण सबसे पहले पड़ती है। यानी कि सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होते हैं? सूर्योदय के राज्य आपको अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं। और सबसे पहले सूर्योदय यहाँ पर होते हैं। सबसे लास्ट में सूर्यास्त किस में? तो गुजरात में होता है। क्षेत्रफल के क्रम से 3 बड़े हो गया, तो राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र जो हो गया। ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आता है। आगे बात करते हैं भारत के सबसे अधिक विस्तार भू आकृति जो है दक्षिण का पठार है। दक्षिण का पठार जो है भारत के सबसे विस्तृत भू आकृति में आपको दक्षिण का पठार आता है। भारत का सिक्किम राज्य जो है सीमा नेपाल, भूटान और 3 देशों से मिलता है। सिक्किम किन देशों से? आपको नेपाल, भूटान और चीन से आपको सिक्किम लगा हुआ है। सिक्किम। और त्रिपुरा जो हो गया बांग्लादेश से। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु आपको 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी आपको गुजरात में है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी जो है पूरब जो है गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु को कौन हो गया? आपको गुजरात में है। गुजरात में अरावली और विंध्य श्रेणी के मध्य में कौन सा पठार आता है? तो मालवा का पठार। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ी श्रेणी में कौन सा पठार आता है? तो ध्यान रखिएगा मालवा का पठार आता है। मालवा का पठार। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं? गुहार माता बोलते हैं। भारत के पूर्वी बिंदु को गुहार माता बोलते हैं। पश्चिमी बिंदु को गुहार माता बोलते हैं। गुहार माता। पूर्वी तक की बिथु बोलते हैं, पश्चिमी का गुहार माता बोलते हैं गुजरात। आगे बात करते हैं। उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल भूमि को भावर प्रदेश बोलते हैं। उत्तर भारत के जो हिमालय क्षेत्र के सहारे जो फैला हुआ समतल भूमि को भावर प्रदेश कहा जाता है। कौन सा प्रदेश? भावर प्रदेश। कोरीक्रीट जो है कहाँ स्थित है? तो कच्छ के जो है लीटन रण में है। कोरीक्रीट जो है कहाँ है? तो कच्छ के लीटन रण में ये है कोरीक्रीट। भारत के 4 राज्य जो है संघ राज्य क्षेत्र के 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ध्यान रखेंगे 4 राज्य जो है और संघ शासित क्षेत्र जो है 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। पटकाई बूम के पहाड़ी भारत के पूर्वी भाग में। पटकाई बूम की पहाड़ी कहाँ? पूर्वी भाग में देखने को मिलता है। पूर्वी भाग में, ठीक है ना। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखेंगे पटकाई बूम की पहाड़ी पूर्वोत्तर भाग में है अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? पठारों का ढाल बोलते हैं। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? पठारों का ढाल बोलते हैं। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? पठारों का ढाल बोलते हैं। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर बनाया गया। शिव समुद्र किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर बनाया गया है। कावेरी नदी पर। भारतीय मानक समय जो रेखा महाराष्ट्र से गुजरती है? बिल्कुल नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की गणना मिर्ज़ापुर के ब्लॉक टावर से की जाती है। भारत का मानक समय जो है मिर्ज़ापुर के ब्लॉक टावर से किया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो आपको ध्यान रखेंगे प्रायद्वीपीय पठार का जो है पठार का दक्षिणतम बिंदु क्या होता है? नीलगिरी पठार बोलते हैं, है ना। नीलगिरी पठार पहाड़ी बोलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी चिन्हित किया गया है। आगे बात करते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट का नाम क्या है? तो कोरी मंडल बोलते हैं।
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कोरोमंडल बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को आपको कोरोमंडल तट बोलते हैं। भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। भारत जो है मुख्यतः उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। अक्षांशीय विस्तार के कारण, अक्षांशीय विस्तार के चलते आपको भारत उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अक्षांशीय विस्तार के चलते भारत को उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है। भारत कैसा देश है? उष्णकटिबंधीय देश है। क्यों है भाई? अक्षांशीय विस्तार के चलते। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विश्व में 7वां जो है, ठीक है ना। भारत के लिए जो है समुद्री मार्ग का खोज पुर्तगालियों के द्वारा वास्को डी गामा 1498 में किया हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो कोरोमंडल का तटीय मैदान। भारत के पूर्वी तटीय मैदान का क्या नाम बोलते हैं? तो कोरोमंडल का तट बोलते हैं। भारत के भौगोलिक मानचित्र जो है भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। भारत का मानचित्र जो है भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण तैयारी करता है। भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा तैयार किया जाता है। भारत में पहाड़ी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम में बताएंगे। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस के साथ भारत है? नेपाल का साथ बिल्कुल है, अब पाकिस्तान के साथ तो है ही, चीन के साथ तो वहीं, बांग्लादेश के साथ है, ध्यान रखेंगे। श्रीलंका के साथ नहीं है, श्रीलंका दूर है। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो आपको 8 डिग्री आपको लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री जो है आपको लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। 8 डिग्री याद रखेंगे, लक्षद्वीप और मालदीव। भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप जो कौन है? प्रवाल द्वीप आपको लक्षद्वीप, जो प्रवाल द्वीप के उदाहरण में आपको लक्षद्वीप आता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का एक अन्य नाम क्या है? तो कोंकण तट बोलते हैं। भारत के पश्चिमी तट को, किस मैदानी भाग को क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। कोंकण तट आपको महाराष्ट्र में है, विदर्भ क्षेत्र महाराष्ट्र में, मराठावाड़ कहाँ है? महाराष्ट्र में है। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान श्रीलंका के बीच में है। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान जो है, पाक ऑफ स्टेट आपको कहाँ, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको श्रीलंका में मिलता है। पाक स्टेट कहाँ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। मन्नार की खाड़ी बात करते हैं। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। मन्नार की खाड़ी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। चेरापूंजी जो है कहाँ है? तो खासी की पहाड़ी पर थे। चेरापूंजी जो किस पहाड़ी पर है? चेरापूंजी जो था सबसे वर्षा वाला था, तो अब मासीराम हो गया है, ठीक है। तो ये जो है चेरापूंजी किस पहाड़ी पर है? तो खासी की पहाड़ी है। कोरोमंडल तट जो है, कोरोमंडल तट है आपको तमिलनाडु राज्य में है। कोरोमंडल तट आपको तमिलनाडु राज्य में है। संरचनात्मक रूप से जो है मेघालय क्षेत्र जो है दक्कन का पठार है। संरचनात्मक के रूप में जो मेघालय जो है आपको दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार है। मेघालय का क्षेत्र क्या है? तो ये दक्कन का पठार बोलते हैं। बुग्याल हिमालय के ढालों पर ऊंचाई वाले घास को क्या बोलते हैं? घास को बोलते हैं, ठीक है, जिस चरागाह है। और यह अधिकांशतः कहाँ है? तो बुग्याल और प्यार की घास, बुग्याल और प्यार की घास है। प्यार में घास चर जाता है, लोग ऐसे बोल रहे हैं। चलिए, बुग्याल और प्यार की घास कहाँ है? तो ये आपको उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में बोलते हैं इस घास को। जानते हैं क्यों? इस भाग यहाँ पर जो है उत्तराखंड के बुग्याल हिमालय में ठंडा के समय में जो है ना बर्फ़ जम रहता है। जैसे बर्फ़ पिघलने के बाद छोटा छोटा घास भी निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? बुग्याल और प्यार उत्तराखंड में। और वहीं आपको कहाँ? जम्मू कश्मीर में मर्ग बोलते हैं। मर्ग में बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं, मर्म या मर्ग, ठीक है ना। ये बात याद रखेंगे। कैम्बे की खाड़ी जो है प्रवाल भित्ति में नहीं है। कैम्बे की खाड़ी प्रवाल भित्ति में नहीं है। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। वह किस सागर से? 33 सागर से अलग हो गया था। 33 सागर से भारत का ये उपमहाद्वीपीय में ये अलग हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ से भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरता है। कर्क रेखा जो है आपको भारत के छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है। गुजरात की सीमा जो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ है। गुजरात जो है पाकिस्तान के साथ ये सीमा सबसे ज़्यादा बनाती है, लगती है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्या है? महाराष्ट्र हो गया। उसके मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश तीसरे पर महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश MP है। पहले स्थान पर तो राजस्थान तो है ही। क्षेत्र अब बात करते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तरी
भाग को क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट को जो है महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, सिंहाद्री के नाम से बोलते हैं, है ना, सिंहाद्री के नाम से बोलते हैं, सिंहाद्री के नाम से बोलते हैं। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के नाम का एक समुद्र का नाम है, ध्यान रखेंगे ये। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत संघ क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम रखा गया है। और इस प्रकार भारत का जो है क्षेत्रीय विस्तार पर चर्चा खत्म हुआ, ठीक है ना। अब बातें करते हैं भारत के पर्वत। चलिए पर्वत अब देखते हैं, भारत के पर्वत देखते हैं। वीडियो अच्छा लगता होगा यार तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यही मेरे लिए मोटिवेशनल होगा दोस्तों। भारत के उत्तरी सीमा का स्थिति बताएंगे। पर्वत में आपको क्या होगा, उत्तरी सीमा पर स्थित जो है पर्वत कौन होता है, हिमालय हैं। भारत के उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र में कौन सा पर्वत आपको, हिमालय हैं। पर्वतों की श्रेणी में आपको जानते हैं वल्लय पहाड़ के श्रेणी में है, वल्लय पहाड़ का श्रेणी में। चलिए इसको याद कराते हैं आपको। हिमालय किस पर्वत के किस श्रेणी का ये हिमालय, तो वल्लय या वल्लय पर्वत का उदाहरण है। भारत का सर्वोच्च जो है पर्वत श्रेणी क्या है, तो गार्डबिन अस्टीन है। भारत के जो है भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछेगा तो गार्डबिन अस्टीन। भारत के हिमालय की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो कंचनजंगा, है ना, ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछेगा, पर्वत चोटी पूछेगा तो कंचन। तो ऐसे याद करते हैं, किसका चोटी, कंचन की चोटी, किसका, कंचन लड़की होती है ना, कंचन नाम होता है लड़की का, तो लड़की का क्या होता है, कंचन नाम की लड़की है जिसका क्या है, चोटी है। तो हो गया ना सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो ऐसे बता दिएगा कंचनजंगा। और पर्वत श्रेणी पूछेगा, श्रेणी में तो आपको श्रेणी में गार्डबिन अस्टीन याद रखेंगे, गार्डबिन अस्टीन दोनों समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत की हिमालय पर्वत क्या है, नवीन श्रेणी है, नवीन श्रेणी का उदाहरण है। भारत की पर्वत चोटी जो असम राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, वो क्या बोलते हैं, नामचा बरवा में स्थित है, नामचा बरवा में स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में है ना, अरुणाचल प्रदेश की असम में, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा में तो स्थित ही है, अरुणाचल प्रदेश में। हिमालय की उत्पत्ति जो है 33 भूसन्निधि से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति जो है 33 भूसन्निधि से हुई है। हिमालय का पद प्रदेश शिवालिक प्रदेश, जिसे फूट प्रदेश बोलते हैं, फूट स्टेट, तो इसको पद प्रदेश को उसको बोलते हैं, तो शिवालिक को बोलते हैं, शिवालिक को नाम से जाना जाता है। नंदा देवी की चोटी आपको उत्तराखंड में, नंदा देवी की चोटी कहाँ है, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। बद्रीनाथ की से हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय, बद्री हो जाएगा कुमायूं, बद्रीनाथ हो गया, कुमायूं हिमालय का में स्थित है। हिमालय की हिम रेखा जो है 4500 से लेकर 6000 मीटर से है, 4500 से लेकर 6000 मीटर के बीच पे होती है हिमालय की रेखा जो है। हिमालय में हिम रेखा जो है और 4500 से लेकर 6000 मीटर के बीच में होता है। संसार की दूसरी सबसे चोटी जो हो गया किसका, संसार की सबसे दूसरी चोटी में हो गया गार्डबिन अस्टीन का आता है, गार्डबिन अस्टीन का आता है। काराकोरम जो है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पूर्व में किस नाम से, तो काराकोरम को पूर्व में कृष्णागिरी के नाम से जानते हैं। काराकोरम को किस नाम से जानते थे, तो आपको कृष्णागिरी के नाम से, कृष्णागिरी का किसका प्राचीन नाम था, काराकोरम का प्राचीन नाम कृष्णागिरी था। हिमालय श्रेणी के क्षेत्र में मिलने वाले संकरित तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को क्या बोलते हैं, तो दून की घाटी बोलते हैं, दून की घाटी, है ना, दून की घाटी बोलते हैं। लघु हिमालय क्षेत्रों में जो ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में मर्ग बोलते हैं, नहीं तो गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग, टनमर्ग, यह घास के मैदान होते हैं जम्मू कश्मीर में। अब बगलियाल प्यार आपका उत्तराखंड में है। लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे आपको मैदान को क्या बोलते हैं, देखो ये लघु हिमालय में है, तो ये आपको उत्तराखंड में आपको क्या, मैं बगलियार और प्यार के घास देख रहे हैं ना, बगलियार और प्यार की बात करता है, ये आपको उत्तराखंड। कुमायूं हिमालय में सतलज और सिंधु नदियों के बीच में स्थित है। कुमायूं हिमालय और सतलज और सिंधु नदियों के बीच में है। कुमायूं हिमालय जो है सतलज और सिंधु नदियों के बीच में स्थित है। आगे बात करते हैं काली और तीस्ता नदियों के बीच में हिमालय जो है नेपाल हिमालय प्रादेशिक विभाजित करता है। काली और तीस्ता पूछेगा कहाँ, काली और तीस्ता जो है नेपाल हिमालय में स्थित है।
और काली और तीसरा तो आप बता दीजिएगा नेपाली में। और कुमाई हिमालय में कौन दो नदी आती है? कुमाई हिमालय में सतलज और सिंधु आती है। कुमाई हिमालय में कौन नदियाँ? तो सतलज और सिंधु आती है। और नेपाल हिमालय में कौन नदियाँ? काली और तीस्ता। तो ये क्वेश्चन पूछता रहता है। माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो हिमालय चोटी को क्या बोलते हैं? सागर माता बोलते हैं, सागर माता बोलते हैं। एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे के द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 1953 में 53 में विजय पताका फहराया हुआ था। नंदा देवी जो है किस चोटी में है? तो आपको कुमाई हिमालय में है। कुमाई हिमालय का भाग है। नंदा देवी जो है किस हिमालय के चोटी में है? तो कुमाई हिमालय के भाग में है। चलिए आगे बता रहे हैं, बढ़िए। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जो है आराकामायुमा, यह कहाँ स्थित में? तो आपको आराकामायुमा जो है आपको म्यांमार में है। म्यांमार में स्थित है आराकामायुमा जो है आपको म्यांमार में है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी है। नंदा देवी की चोटी है। बाह्य हिमालय जो है, बाह्य हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जानते हैं। बाह्य हिमालय क्षेत्र को जो है आपको आउटर हिमालय, इसी को बोलेंगे आउटर हिमालय, इंग्लिश में देगा आउटर हिमालय। तो ये शिवालिक है जिसे फुट हिल के नाम से भी जानते हैं। कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कुल्लू घाटी और धौलाधार श्रेणी जो है पीर पंजाल में स्थित है। पूछेगा कुल्लू घाटी किस श्रेणी में स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ? मेसोजोइक काल में हुआ। शिवालिक श्रेणी में जो है इसका निर्माण किस काल में होता है? सेनोजोइक काल में हुआ। सेनोजोइक काल में हुआ है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जो है कंचनजंगा जो है, हिमालय की ऊंची जो है दूसरी पर्वत चोटी कौन है? तो कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम राज्य में। कंचनजंगा पूछेगा तो ये आपको सिक्किम में है। सब प्राचीन, भारत का प्राचीन चोटी कौन है? तो प्राचीन जो श्रेणी है चोटी ने श्रेणी जो कौन है? अरावली की श्रेणी है। प्राचीन अरावली की श्रेणी। भारत में अजंता पर्वत जो है श्रेणी केवल किस राज्य में फैली हुई थी? ये आपको फैली हुई, ठीक है। यह भारत में आपको महाराष्ट्र में ही अजंता की अजंती पर्वत श्रेणी फैली है। भारत के सबसे प्राचीन जो है अरावली वलित पर्वत का वलित पर्वत को अरावली है। वलित पर्वत के उदाहरण में कौन हो गया? प्राचीन वलित में आपको अरावली है। नवीन वलित में हो जाएगा आपको हिमालय। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो गुरु शिखर जो है अरावली के सर्वोच्च जो शिखर क्या है? तो आपको ध्यान रखेंगे अरावली का सर्वोच्च शिखर क्या? गुरु शिखर अरावली का है। पश्चिमी घाट जो है एक क्या है? भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट क्या है? कि भ्रंश कगार जो है भ्रंश कगार है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पश्चिमी घाट एक क्या है? भ्रंश कगार है। अब पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट पर्वत को क्या बोलते हैं? सिहाद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को क्या बोलते हैं? सिहाद्री के नाम से जानते हैं, जो महाराष्ट्र में। प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम चोटी क्या बोलते हैं? अनाईमुडी। प्रायद्वीपीय भारत पूछेगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का अनाईमुडी है। अनाईमुडी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणी का सम्मिलित स्थल का है? तो आपको नीलगिरी क्षेत्र जो है आपको पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ मिलती है उसको क्या बोलते हैं? नीलगिरी की गांठ बोलते हैं। इसी को नीलगिरी की गांठ बोलते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है कौन सा पहाड़ी? तो कोडोडम की पहाड़ी, जिसे इलायची की पहाड़ी के नाम से कार्डोनम की पहाड़ी। ये भारत के सबसे दक्षिणतम भाग में पहाड़ी कौन है? कार्डोनम की पहाड़ी, जिसे इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर का? तो महेंद्रगिरी। भारत देखिए पूर्वी घाट का पूछेगा तो कौन होता है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ है? महेंद्रगिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महेंद्रगिरी महाराष्ट्र में। कार्डोनम की पहाड़ी तमिलनाडु में दक्षिणतम भाग है। चलिए आगे बात करते हैं। कार्डोनम कहाँ है? तो कार्डोनम कहाँ, सॉरी, केरल में। कार्डोनम की पहाड़ी तमिलनाडु नहीं, केरल में होंगे। केरल में देखिए कार्डोनम की पहाड़ी जो है आपको केरल में स्थित है। और गिन्नार की पहाड़ियाँ कहाँ है? गिन्नार गुजरात में। गिन्नार की पहाड़ियाँ गुजरात में, गिन्नार गुजरात में है। भारत के मेघालय राज्य में गारो खासी है ना, गारो खासी हिल्स जो है आपको श्रेणी है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी कहाँ देखने को मिलती है? मेघालय में मिलती है। दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी कहाँ? तो अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? अनाईमुडी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कहाँ? पारसनाथ है ना।
छोटा नागपुर का पठार जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम बताए, पारसनाथ है, पारसनाथ है ना, पारसनाथ। धूपगढ़ी शिखर, धूपगढ़ी शिखर जो है भारत के किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। धूपगढ़ी शिखर जो है किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपको महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का बताएंगे। धूपगढ़ी जो है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन हो गया, आपको धूपगढ़ी जो है महाराष्ट्र में है। अरावली श्रेणी कहाँ है, तो अरावली श्रेणी आपको राजस्थान में, अरावली श्रेणी कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान में। नंदा देवी की शिखर कहाँ है, उत्तराखंड में। नंदा देवी की शिखर कहाँ है, उत्तराखंड में देखने को मिलती है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है आपको कंचनजंगा आपको सिक्किम में, कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है। के वन के टू के बाद जो भारत का सबसे द्वितीय सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आपको कंचनजंगा है, कंचनजंगा। हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट जो है 8,850, 48 या 50 दे देता है तो ध्यान रखेंगे, 48 देगा तो 48, 50 देगा तो 50 मारिएगा। कोडाई कनाल जो है पलानी की पहाड़ी, कोडाई कनाल पलानी की पहाड़ी पर स्थित है। कोडाई कनाल जो है, कोडाई कनाल ये किस पहाड़ी पर, तो पलानी की पहाड़ी पर है। सबरीमाला किस राज्य में, सबरीमाला मंदिर भी आपको केरल में है, केरल में है। उत्तर और पश्चिमी घाट में स्थित कौन सा, तो अरावली श्रेणी है। उत्तर और पश्चिमी में कौन सा पर्वत श्रेणी, तब को अरावली श्रेणी है। दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल के एक लोकप्रिय नाम के सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में सागरमाथा, नेपाल के में सागरमाथा माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं। वही क्वेश्चन पूछे गुरु शिखर की चोटी कहाँ है, गुरु शिखर की चोटी आपको राजस्थान में, गुरु शिखर की चोटी कहाँ है, तो राजस्थान में है, राजस्थान में। सेवाराय की पहाड़ी, सेवाराय की पहाड़ी कहाँ है, तो तमिलनाडु में। सेवाराय की पहाड़ी कहाँ है, तो ये आपको तमिलनाडु में सेवाराय की पहाड़ी है, सेवाराय की पहाड़ी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पहाड़ी है, नर्मदा और ताप्ती, ये एस्चुअरी बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। कौन सी दो नदी, ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ था, कौन कौन एस्चुअरी बनाती है, ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती जो एस्चुअरी बनाती है किस पहाड़ी में है, तो आपको सतपुड़ा की पहाड़ी में, ध्यान रखेंगे। ये सतपुड़ा की पहाड़ी में एस्चुअरी बनाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नर्मदा और ताप्ती सतपुड़ा की पहाड़ी में है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी का सैंडल पीक, सैंडल पीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये भी दरोगा का क्वेश्चन है, दरोगा का भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, 25 जनवरी को हुआ था, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था दरोगा का। दोनों क्वेश्चन ये दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ। सैंडल पीक क्या है, सैंडल पीक किस भाग में है, सैंडल पीक जो है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में, अंडमान में है। तो ये पूछा हुआ था सैंडल पीक किस भाग में है, तो उत्तरी अंडमान में। ऑप्शन में दिया था दक्षिणी अंडमान, तो क्या होगा भाई, और कंफ्यूज कर देगा ना भाई, उत्तरी होगा कि दक्षिणी होगा। तो देखिए इसको याद करते हैं, उत्तरी में क्या होगा, तो सैंडल को क्या किया जाता है, सैंडल को लड़की लोग क्या करता है, उतारता है, सैंडल को क्या करता है, उतारता है। तो उतारने का मतलब क्या है, सैंडल को भी ऐसे उतारते हैं ना, तो उतारना, तो उत्तरी में हो गया, तो ये आपको उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए बात करते हैं, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम क्या है, नामचा बरवा, है ना। हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी का नामचा बरवा के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी का है, तो दोडा बेटा, दोडा बेटा किसका है, तो ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं, दोदा बेटा, दोदा बेटा। झारखंड के सबसे ऊंची चोटी का पारसनाथ की हो गया, झारखंड के सबसे ऊंची चोटी का पारसनाथ हो गया। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा पर्वत है, ये कंचनजंगा है। कलसूबाई की पहाड़ी, कलसूबाई के शिखर जो है, कलसूबाई की पहाड़ी, कलसूबाई के शिखर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। कलसूबाई की जो है, कलसूबाई बाई, बाई कहाँ काम करेगी, महाराष्ट्र में, माई बाई महाराष्ट्र, कलसूबाई महाराष्ट्र। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, कंचनजंगा हो गया। और हिमालय की कंचनजंगा की ऊंचाई क्या है, हिमालय के कंचनजंगा का 85-98 मीटर है, 85-98 मीटर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 85-98 ये पर्वत हो गया। अब बातें करेंगे दर्रा, दर्रा की बात करते हैं। चलिए दर्रा पढ़िए, आइए। आर्यों ने भारत में किस दर्रा से प्रवेश किया था, आर्य जो लोग आए थे तो किस दर्रा से प्रवेश किया था, तो खैबर दर्रा से प्रवेश किया था, खैबर दर्रा। सिपकिला दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा कहाँ है, तो आपको हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला दर्रा पूछेगा, हिमाचल प्रदेश में। ज्वार सुरंग जो है किस नाम से जानते हैं, बनिहाल दर्रा को ज्वार सुरंग जो है को
दे दिया गया कि किस नाम दे दिया, तो बनिहाल दर्रा को जवाहर सुरंग के नाम से बोला जाता है। भोरघाट दर्रा, तो भोरघाट दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है। भोरघाट पश्चिमी घाट, भोरघाट पश्चिमी घाट में स्थित है। भोरघाट पूछेगा तो किस घाट में, तो पश्चिमी घाट में। पिपली घाट दर्रा, पिपली घाट दर्रा जो है अरावली श्रेणी में, अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है। पिपली घाट दर्रा पूछेगा तो क्या बताएं, अरावली श्रेणी में। पिपली घाट दर्रा कहाँ है, तो अरावली की श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा जो है आपको श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ेगा, तो आपको जोजिला दर्रा जोड़ेगा, जोजिला दर्रा। पालघाट दर्रा, पालघाट आपको दर्रा जो है आपको केरल और तमिलनाडु, पालघाट दर्रा पूछेगा तो आपको केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तुज्जू दर्रा, तुज्जू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ेगा। तुज्जू दर्रा भारत और म्यांमार को जो है तुज्जू दर्रा जोड़ता है। नाथुला दर्रा आपको सिक्किम में, नाथुला दर्रा आपको सिक्किम में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा आपको अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा आपको जम्मू कश्मीर में, जोजिला दर्रा आपको जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा, नाथुला और जलेपला दर्रा आपको सिक्किम में, नाथुला जलेपला सिक्किम में। नाथुला जलेपला कहाँ है, सिक्किम में है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है कौन सा दर्रा, तो बनिहाल दर्रा। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है बनिहाल दर्रा, है ना, बनिहाल दर्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पर चलिए। लीपू लेक दर्रा का उत्तराखंड में जो तीर्थ यात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर के लिए जाने के लिए, यात्रा के लिए लीपू लेक दर्रा का प्रयोग करते हैं। किस दर्रा से, क्वेश्चन पूछेगा लीपू मैंने किस दर्रा से आपको कैलाश पर्वत और मानसरोवर की यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपको लीपू लेक दर्रा आपको उत्तराखंड में है। लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड में है। टोंगगुप दर्रा, टोंगगुप दर्रा जो है आपको कहाँ है, तो आपको म्यांमार में है। जो जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है टोंगगुप, टोंगगुप जो है दर्रा कहाँ है, तो म्यांमार में। टोंगगुप दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है। कौन सा दर्रा, टोंगगुप दर्रा। खैबर दर्रा कहाँ है, तो पाकिस्तान में। खैबर दर्रा हो जाएगा पाकिस्तान में, ऐसे भी पाकिस्तान का खैर नहीं रहता, तो खैबर दर्रा। पालघाट कहाँ है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में है। पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में है पालघाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा, जोजिला और बुर्जिल दर्रा कहाँ, तो जम्मू कश्मीर। जोजिला और बुर्जिल दर्रा कहाँ देखने को मिलता है, आपको जम्मू कश्मीर में मिलता है। बनिहाल दर्रा को जम्मू कश्मीर, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला गेटवे के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। जम्मू और कश्मीर को गेटवे के नाम से किस दर्रा को बोलते हैं, तो बनिहाल दर्रा को जवाहर सुरंग के, जवाहर दर्रा के नाम से भी जानते हैं। लेह को जाने के लिए किस रास्ता का प्रयोग होता है, तो जोजिला दर्रा का प्रयोग होता है। लेह जाइएगा किस दर्रा से, तो लेह तो जाइए तो जोजिला, जो से जाइए लेह जाइए, तो लेह जाइए तो जोजिला, लेह जाइए तो जोजिला दर्रा। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को, रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश में जोड़ती है। और लाहुली और संप्रीति घाटी को भी जोड़ती हैं, ध्यान रखेंगे। रोहतांग दर्रा पूछेगा तो कहाँ है, आपको हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी को जोड़ने का काम करती है, कुल्लू घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। लाहौली और संप्रीति घाटी कहाँ है, तो आपको हिमाचल प्रदेश में, तो ध्यान रखेंगे। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी और हिमाचल प्रदेश, लाहौली और संप्रीति घाटी को जोड़ता है। और इस प्रकार के भारत की स्थिति है ना, उसके बनावट, क्षेत्रफल, पर्वत और तारा के, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो क्लास में आप देखिएगा भारत की प्रमुख नदियाँ, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है ना, यही मेरे लिए मोटिवेशनल होगा। आप लोग सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ज्योग्राफी के नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में।